नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं द सक्सेस डिज़ायर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर और आशा करता हूं कि आप सभी लोग आगामी परीक्षाओं की बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। चलिए, जैसा कि आप जानते हो हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ा रहे थे और नंबर सिस्टम में हमने इतनी चीज़ें कवर अप कर ली थी। ये इतनी चीज़ें हम पढ़ चुके थे, परिमेय संख्या तक हमारा हो चुका था। आगे अब हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्या। और अपरिमेय संख्या की डेफिनेशन कहती है कि वे संख्याएं जो p अपॉन q की फॉर्म में ना लिखी जा सकें अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। या इसकी अगर मैं आपसे कहूं कि दूसरी डेफिनेशन क्या हो सकती है, तो इसकी दूसरी डेफिनेशन ये हो सकती है कि किसी भी संख्या का वर्गमूल अपरिमेय संख्या कहलाता है। अपरिमेय संख्या कहलाता है, परंतु वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ना हो, परंतु वह संख्या पूर्ण वर्ग, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर न हो, वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या ना हो। तो ऐसी सभी संख्याएं जो एक रूट में बंद होंगी, अंडर रूट में होंगी, या उस संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे, वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाई जाएंगी। परंतु वो संख्या जो रूट के अंदर बंद है वो कैसी नहीं होनी चाहिए, वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होनी चाहिए। अब पूर्ण वर्ग संख्या क्या होती है? जो किसी भी संख्या का वर्ग हो या स्क्वायर हो, जैसे 4, 9, 16, 25, 36, बस ऐसी संख्याएं नहीं होनी चाहिए जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकें, क्योंकि जब हम इनको स्क्वायर में बंद करेंगे तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि इसकी वैल्यू होगी 2, इसकी होगी 3, इसकी होगी 4, इसकी होगी 5, इसकी होगी 6, और ये सारी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, तो स्क्वायर रूट भी ऐसी संख्याओं का होना चाहिए जो पूर्ण वर्ग संख्याएं न हों। जैसे मैंने आपसे कहा √2, ये संख्या क्या है? अपरिमेय संख्या है, क्योंकि 2 क्या होता है? 2 पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। लेकिन अगर यहीं पे मैं 4 कर दूं, अब 4 पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो ये परिमेय संख्या हो जाएगी। और ये कैसी संख्या है? 2, तो परिमेय संख्या है। और अगर बात की जाए √2 की, तो ये अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतनी बात? चलिए, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि √3 क्या होता है, तो ये भी अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसकी वैल्यू 1.732। आज तक हम ये यूज करते हुए आ रहे हैं एकेडमिक लेवल पर, लेकिन एक्चुअल में ये इसकी वैल्यू नहीं होती। जब आप कभी भी गूगल पे सर्च करोगे या आप अपने भाग विधि से √3 की वैल्यू चेक करोगे, तो 1.732 से भी आगे ये कई लाख अंकों तक चली जाती है और ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। ना तो रिपीट होती है इसका कोई भी अंक, ना तो रिपीट होता है और ना ही ये रुकता है। इसलिए ये संख्या कैसी है? तो ये संख्या अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हम इस संख्या को सोल्व करके p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो संख्या p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती वो संख्या अपरिमेय संख्या होगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, उसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि √5 भी अपरिमेय संख्या होगी, √7 भी अपरिमेय संख्या होगी, √9 अपरिमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 होती है और 3 क्या होती है? परिमेय संख्या होती है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अगर बात की जाए कि पाई क्या है, तो पाई की वैल्यू 22/7 हम एकेडमिक लेवल पर
यूज करते हुए आए हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पाई की वैल्यू 22/7 नहीं होती, पाई की वैल्यू होती है 3.14 और ये कहाँ तक जाती है, ये 50 लाख अंकों तक आगे निकाल के देख ली हमने, ना तो ये कभी ख़त्म हुई और ना ही कभी रिपीट हुई। इसलिए पाई भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इस वैल्यू को हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। जब P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब पाई भी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। और अक्सर ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि पाई कैसी संख्या है। चलिए बात करते हैं आगे, इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन है वो उस पर बात करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा है, क्वेश्चन नंबर 23, कि पाई कैसी संख्या है। पाई कैसी संख्या है, तो तुरंत आपका आंसर आना चाहिए कि पाई कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद अब हमने ये पूर्णांक पढ़ लिया हमने। अब पूर्णांक के बाद हमने बताया था आपको कि वास्तविक संख्याओं को हमने दो भागों में बांटा था। एक तो था पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में इंटीजर बोलते थे, और दूसरा था दशमलव। तो अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है नंबर सिस्टम में वो पूर्णांक से रिलेटिव था। अब पढ़ेंगे हम दशमलव। ठीक है, दशमलव पढ़ेंगे। दशमलव में हमें पढ़ना है कि दशमलव कितने प्रकार के होते हैं, तो दशमलव 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला दशमलव होता है शांत दशमलव, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अच्छा, शांत दशमलव का दूसरा नाम भी होता है एक अवसानी दशमलव। इसका दूसरा नाम क्या होता है, अवसानी दशमलव। ठीक है, अवसानी दशमलव आ जाए या शांत दशमलव आ जाए, जिसको इंग्लिश में हम टर्मिनेटिंग डेसिमल बोलते हैं। शांत का मतलब शांत हो जाए, रुक जाए, दशमलव के बाद जो भी अंक रुक जाए। जैसे इसकी डेफिनेशन कहती है कि शांत दशमलव उसे कहते हैं जो दशमलव के बाद निश्चित रूप से शांत हो जाए या रुक जाए। जो दशमलव के बाद निश्चित रूप से शांत हो जाए या रुक जाए, उसको क्या बोलते हैं, शांत दशमलव बोलते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि 19/4 है, 19/4 है, या इसको बाद में करते हैं। मैंने आपसे कहा मान लीजिए 2.25, ये कैसा दशमलव है, तो ये शांत दशमलव है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद, दशमलव के बाद चीजें रुक गईं, शांत हो गईं, इसलिए कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। और अगर मैं आपसे कहूँ 1.32, तो ये भी शांत दशमलव है, बिल्कुल, क्योंकि दशमलव के बाद ये चीजें रुक गईं। अब मैं आपसे ये पूछूं कि ये संख्या, यानी कि जो शांत दशमलव होता है, ये परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है, क्योंकि इसी से ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या का हमें पता ही था कि जो P/Q की फॉर्म में लिखा जाए वो परिमेय संख्या, और जो ना लिखा जाए वो अपरिमेय संख्या। तो क्या मैं इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकता हूं, तो आप कहोगे बिल्कुल लिखा जा सकता है, पॉइंट हटा के बटे में 100 कर दो, अंश बटे हर की फॉर्म में हो गया। इसका मतलब शांत दशमलव क्या होता है, शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है। जितनी भी शांत दशमलव होगा वो क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या कहलाएंगी। क्लियर है? इसको भी अंश बटे हर की फॉर्म में लिखा जा सकता है, पॉइंट हटा के बटे में 100 लगा दो, ये भी P/Q की फॉर्म में हो गया। इसका मतलब शांत दशमलव कैसा संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्लियर है इतनी बात? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा कि 19/4 परिमेय है अपरिमेय है, तो आप कहोगे ये तो परिमेय संख्या है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये शांत दशमलव है या नहीं है, तो आप कहोगे कि इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 4 चौक 16, पॉइंट लग गया, 30 हो गया, 7 चौक 28, 2 20, 4 पंजे 20। तो दशमलव के बाद चीजें रुक गईं, इसका मतलब 19/4 कैसा दशमलव है, शांत दशमलव है। क्लियर है? उसी प्रकार अगर मैं बात करूं 13/12, ये गलत हो गया, यहाँ पे इसको 2 को हटा दो, 1 को हटा दो, ये है 13/2। अगर मैं आपसे कहूं कि ये बताइए 13/2 कैसा दशमलव है, तो 13/2 क्या आएगी, इसकी वैल्यू 6.5। तो ये भी दशमलव के बाद रुक गया, तो ये भी एक शांत दशमलव है। अगर मैं आपसे कहूं कि 25/4 कैसा दशमलव है, तो 4 से डिवाइड कीजिए 25 को, 6 चौक 24, 1 हो गया, 10 हो गया, और 2 5।
क्लियर है? तो ये भी दशमलव के बाद शांत हो गया, ये भी दशमलव के बाद शांत होगा, ये भी होगा, सारे दशमलव के बाद शांत हो जाएंगे। इसका मतलब ये शांत दशमलव के एग्जाम्पल थे और ये सारी संख्याएं क्या हैं? परिमेय संख्याएं हैं। क्लियर है इतनी बात? चलिए इसका थोड़ी सी और पहचान बता देता हूं मैं कि वो सारे शांत दशमलव होंगे जिसके जब भिन्न हम देखते हैं तो भिन्न क्या होती है? अंश बटे हर की फॉर्म में होती है। तो ये जो हर होता है ना, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर यानी कि जो हर होता है, अगर वो 2 की पावर m की फॉर्म में आ जाए या 5 की पावर n की फॉर्म में आ जाए या 2 की पावर m मल्टीप्लाइड बाई 5 की पावर n में आ जाए, अगर इन 3 कंडीशन में आपका डिनोमिनेटर आ गया किसी भी भिन्न का, तो समझ लीजिए वो दशमलव कैसा होगा? शांत होगा। ये क्या फॉर्म है इसको समझाइए, समझ लीजिए। जैसे मैंने आपसे कहा कि 25/4, तो 25/4 है। इस 4 को जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, इस 4 को मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2। तो क्या इस फॉर्म में नहीं हुआ? ये इस फॉर्म में हो गया। इसका मतलब 25/4 बिना सोल्व किए आप बता सकते हो जो दशमलव आएगा वो कैसा आएगा? शांत दशमलव आएगा। क्लियर है इतनी बात? अगर मैं आपसे कहूं 19/8, तो 8 को आप क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 3। इसका मतलब अभी भी इसी फॉर्म का आ गया। तो 19/8 भी कैसा दशमलव आएगा? शांत दशमलव आएगा। क्लियर है? उसके बाद ये नहीं आएगा क्योंकि 12 आ गया यहाँ पे, इसको मैं काट देता हूँ, ये एग्जाम्पल गलती से लिखा गया, यहाँ पे बटे में 2 था, ठीक है। उसके बाद 5 की पावर m वाला देख लेते हैं या n वाला देख लेते हैं, 5 की पावर n की फॉर्म वाला देख लेते हैं। अगर मान लीजिए मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि 19/5 है, 19/5 है, तो ये भी शांत दशमलव होगा। चेक कर लेते हैं, 5 दिया 15। क्लियर है? 5 दिया 15, कितना बचा? 4। पॉइंट लगा के 40 हो गया और 5 अट्ठे 40, 3.8। तो ये भी कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है, क्योंकि इसके बटे में इसके डिनोमिनेटर में किस फॉर्म में आ गया? 5 की पावर n की फॉर्म में आ गया, 5 की पावर 1 की फॉर्म में आ गया। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं 119/25 है, तो ये भी शांत दशमलव होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में 25 जो आया उसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 5 की पावर n में आ गया। इसका मतलब जब हम 119 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कैसा दशमलव आएगा? शांत दशमलव आएगा। क्लियर है? उसके बाद हमने 2 की पावर m का देख लिया, 5 की पावर n का देख लिया। अब चेक करेंगे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n का। अगर डिनोमिनेटर में या हर में अगर इस फॉर्म में कोई भी डिजिट आती है, कोई भी संख्या आती है, तो जब हम उसको सोल्व करेंगे तो वो दशमलव शांत दशमलव निकल के आएगा। जैसे मान लीजिए ये था 119/100, जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो 1.19 आ जाएगा और दशमलव के बाद चीजें रुक गई। इसका मतलब ये दशमलव कैसा है? शांत दशमलव है, क्योंकि इसके हर में, इसके डिनोमिनेटर में 100 था और 100 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो इस फॉर्म का अगर ये इस फॉर्म का आ गया, इसका मतलब अगर इस फॉर्म का भी आएगा, इस फॉर्म का भी हर डिनोमिनेटर में आएगा, तो वो दशमलव सोल्व करने के बाद शांत दशमलव होगा। क्लियर है? 10 है यहाँ पर, 10 को भी हम इसको सोल्व करेंगे तो 2.3 आ जाएगा, क्योंकि 23/10 को हम लिख सकते हैं 2.3 और 10 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। तो इस फॉर्म का आ गया। इसका मतलब ये भी कैसा दशमलव होगा? शांत दशमलव होगा। ठीक है। तो बस आपको ये याद रखना है, अगर किसी फ्रैक्शन के या भिन्न के हर में या डिनोमिनेटर में इन 3 चीज़ों में कोई भी एक चीज़ की फॉर्म बन रही है तो वो दशमलव हमेशा शांत दशमलव निकल के आएगा। और अगर इन 3 फॉर्म के अलावा कोई अन्य फॉर्म आती है तो वो कैसा दशमलव कहलाया जाएगा? वो अशांत आवर्ती दशमलव कहलाया जाएगा। मैं आगे बताता हूं। जैसे चलो इसी को एग्जाम्पल ले लो, अगर 13/12 है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये दशमलव के बाद कभी भी शांति नहीं होगा। आप चाहे सोल्व करके देख लेना, अनंत तक जाएगा, कभी भी देख लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 12 क्या आ गया? हम 12 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1। जबकि अगर यहाँ 5 होता 5 की पावर 1 तो शांत आ जाता, जबकि इस फॉर्म में तो ये है ही नहीं,
क्योंकि 2 की पावर 2 बेशक आया लेकिन इसके साथ अन्य क्या आ गया, 3 आ गया, इसलिए ये कैसा दशमलव होगा, ये अशांत आवर्ती दशमलव होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। अगला आएगा अशांत आवर्ती दशमलव, जिसको बोलते हैं हम इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग, ये गलत है यहाँ पे, मैं करा देता हूँ। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसको इंग्लिश में आप लिखोगे नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को हम इंग्लिश में रिकरिंग भी बोल देते हैं। इंग्लिश में क्या बोल देते हैं, रिकरिंग भी बोल देते हैं। इसका मतलब कोई भी दशमलव के बाद जब कोई अंक रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है ना, जिसकी पुनरावृत्ति होनी स्टार्ट हो जाती है, या इंग्लिश में हम आवर्ती बोलते हैं, आवर्ती कह दो या पुनरावृत्ति कह दो, जिस अंक की दशमलव के बाद आवर्ती होना स्टार्ट हो जाती है तो उसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। जैसे समझा देते हैं। अच्छा, अशांत का दूसरा नाम अनपशानी भी होगा। ठीक है, इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अनपशानी। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा, अनपशानी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे यहां पे क्या था, 1/3। अब ना तो 2 की पावर m की फॉर्म में है बटे में 3, ना 5 की पावर n के बटे की फॉर्म में है, ना 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में है बटे में। अगर इन 3 के अलावा किसी भी फॉर्म में हो तो वो कैसा दशमलव कहलाया जाएगा, वो कहलाया जाएगा अशांत आवर्ती दशमलव। अच्छा, अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब ये हो गया, जैसे हमने इससे पहले पढ़ा था शांत दशमलव, दशमलव के बाद चीजें रुक जाएं, शांत हो जाएं, उसको बोलते हैं शांत दशमलव। अशांत आवर्ती दशमलव का मतलब ये हो गया कि पॉइंट के बाद यानी कि दशमलव के बाद ना तो चीजें शांत हों, रुके ना, मतलब ऐसे मान लो 2 3 2 3 2 3 2 3 2 3, ये अनंत तक जाएंगी। और अशांत तो है, ये रुकती तो है नहीं, लेकिन ये क्या है, आवर्ती भी है, इसकी क्या हो रही है, पुनरावृत्ति भी हो रही है, ये चीजें रिपीट भी हो रही हैं। तो रिपीट हो रही हैं बिल्कुल, देखो यहाँ पे पॉइंट का 2 3 रिपीट हो रहा है, 2 3 2 3 2 3 2 3, ऐसे ही ये चीजें रिपीट होती चली जाती हैं, ना तो ये रुकती हैं और रिपीट होती हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं अशांत आवर्ती दशमलव। क्लियर है इतनी बात। इसको हम लिख सकते हैं 1.23 पर बार। ठीक है, और ये कैसी संख्या होती है, ये परिमेय संख्या होती है। ठीक है, इसको अगर सोल्व किया जाए तो 1 + 0.23 पर बार ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद 1 + 23/99 भी लिखा जा सकता है। जब बार वाला चैप्टर आएगा मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा। ठीक है, फिर इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे तो 99 की गुणा 1 से करेंगे, 99 + 23 कितना, 122, और बटे में 99। तो जब हमने इस वाले पूरे पार्ट को सोल्व किया तो क्या आया, 122/99, और ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। क्योंकि हमने इसको अंश बटे हर की फॉर्म में लिख दिया तो ये संख्या भी कैसी है, परिमेय संख्या है। क्लियर है। तो शांत दशमलव भी परिमेय संख्या होती है और अशांत आवर्ती दशमलव भी परिमेय संख्या होती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि 1/3 है, इसको सोल्व कीजिए, 1 को डिवाइड करना है 3 से, तो 0.333333, और ये कहाँ तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। और हम इसको लिख सकते हैं 0.3 पर बार, क्योंकि जो चीज़ दशमलव के बाद रिपीट हो रही है ना, उसके ऊपर हम बार लगा के उसको डिनोट कर सकते हैं या शांत उसको कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 है, एक अंक पर अगर बार है तो बटे में क्या आ जाएगा, 9। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/3 आ जाएगा। इसका मतलब यही चीज़ लौट के वापिस आ जाएगी। क्लियर है इतनी बात। अगर 5/3 की बात की जाए तो 3 × 3 20 आ जाएगा, 6 6 6 6, ये अनंत तक चली जाएंगी। और इसको हम लिख सकते हैं 1.6 पर बार। ठीक है, और ये भी जिस संख्या पर बार लग जाए दशमलव के बाद वो भी कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या होती है। क्लियर है इतनी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका तीसरा टाइप हो जाएगा अशांत अनावर्ती दशमलव। अनावर्ती का मतलब सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो
अशांत तो होती ही नहीं दशमलव के बाद, चीजें रुकती नहीं, दशमलव के बाद चीजें रुकती नहीं। कुछ भी लिख लो, दशमलव के बाद चीजें रुकती नहीं। अशांत तो रहती हैं लेकिन अनावर्ती भी होती हैं, आवर्ती नहीं होती। दशमलव के बाद जैसे इससे पहले वाले टाइप में चीज़ें रिपीट हो रही थी, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होती और ये अनंत तक जाती चली जाती हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल। रिपीटिंग भी नहीं होता, रिपीट भी नहीं होता, और जो चीज़ें दशमलव के बाद अनंत तक तो चली जाएं और रिपीट भी ना हो, उसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और जब इनको P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता तो हम कह सकते हैं कि अशांत अनावर्ती दशमलव क्या होता है, अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है इतनी बात? दशमलव 3 प्रकार के होते हैं। शांत दशमलव, जिसको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। अगर मैं आपसे पूछूं कि शांत दशमलव परिमेय संख्या होती है या अपरिमेय संख्या होती है, तो आप कहोगे वो एक परिमेय संख्या होती है। उसके बाद दशमलव का दूसरा प्रकार था अशांत आवर्ती दशमलव, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल। तो जो दशमलव के बाद अशांत तो रहे लेकिन वो रिपीटिंग उसकी हो, तो जब वो चीज़ें रिपीट होंगी तो हम उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, रोक सकते हैं, शांत कर सकते हैं, और जिस चीज़ को हम शांत कर सकते हैं वो संख्या परिमेय संख्या बन जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अशांत आवर्ती दशमलव भी परिमेय संख्या होगी। इसके बाद दशमलव का हमने तीसरा टाइप पढ़ा, और तीसरे टाइप में हमने पढ़ा अशांत अनावर्ती दशमलव। भाई आवर्ती का विलोम शब्द ही तो होता है अनावर्ती। आवर्ती का मतलब जो चीज़ें रिपीट होती चली जाएं, अनावर्ती का मतलब जो चीज़ें रिपीट ना हो। तो अगर दशमलव का तीसरा टाइप पूछा जाए कि अशांत अनावर्ती दशमलव कैसा होता है, तो वो अपरिमेय संख्या होती है। क्लियर है इतनी बात? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपसे इससे रिलेटिव एक क्वेश्चन पूछा है कि 0.32323232 और ये जो चीज़ चल रही है ना, 32 का रिपीटेशन चल रहा है, वो अनंत तक चल रहा है, तो यह संख्या कैसी होगी? तो ये अशांत है लेकिन आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती दशमलव कैसा दशमलव होता है? मैंने आपको बताया था ये परिमेय संख्या होती है। क्लियर है? जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 0.32 का रिपीटेशन चल रहा है, तो हम इस पर बार लगा सकते हैं। और अगर मैं आपसे कहूं कि क्या इसको P/Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, तो मैंने आपको बताया कि इसको 32 बटे कितने अंकों पर बार लगा है? 2 अंकों पर, तो बटे में क्या आ जाएगा? 99 आ जाएगा। तो हमने इसको P/Q की फॉर्म में लिख दिया, अर्थात ये वाली संख्या या ये वाली संख्या या ये वाली संख्या कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। क्लियर है इतनी बात? चलिए, अब ये आपका क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स आपका कंप्लीट हो चुका है, और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को बहुत अच्छे तरीके से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और अगर किसी का कोई भी डाउट हो तो हमारा एक टेलीग्राम पर चैनल है द सक्सेस डिजायर के नाम से, आप उस पर कोई भी मैथ से रिलेटिव डाउट पूछ सकते हो, या क्लास में अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो आपको तो आप उसका भी डाउट पूछ सकते हो। चलिए, अलविदा, थैंक यू सो मच गाइस, ओके बाय, टेक केयर।